नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों सप्ताह का शेयर स्विंग कॉल्स जो नया सप्ताह के लिए लेकर मैं हाजिर होता हूं। तो दो शेयर में फिर से लेकर हाजिर हूं इस सप्ताह यानी कि सोमवार 13 मई 2024 से, जिसमें मूवमेंट बन सकता है सिलेक्शन के रीजन के साथ में। यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो सप्ताह का शेयर होता है बिल्कुल सिलेक्शन रीजन, स्विंग कॉल्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कॉल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर किस तरह से लेवल निकाल के आप उसमें टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये सिखाने के पर्पज होता है। और इसी बहाने आप लोग के कुछ पैसे भी बन जाते हैं। तो अगर आपने पैसे बनाए हैं मेरे पिछले स्विंग कॉल से, सप्ताह का शेयर से, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस सप्ताह का शुरुआत करता हूं सबसे पहला कॉल्स की तरफ। लेकिन बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है। मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। 18 मई लास्ट डेट है एनरोलमेंट का। 20 मई 2024 से बैच स्टार्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का, मई 2024 बैच। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी का सबसे पहले मैं सिलेक्शन रीजन आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। क्यों सेलेक्ट किया है सप्ताह का शेयर में एनटीपीसी में, क्या लग रहा है किस वजह से सिलेक्शन होना चाहिए। तो कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ बातें ये है कि आप स्टॉक्स में सबसे पहले एक हाई प्राइस को पकड़ लेते हैं। हम लोग क्या पकड़ लिया, हाई प्राइस, जिसका भाव आता है 380 के आसपास में। क्लियर हो गया, ठीक है। वहां से स्टॉक जो है आप देखें लगभग 375 के आसपास से पहले भी गिरा था। यहाँ से इस लाइन से अगर आप ड्रॉ करें ऐसे करके, तो ये लाइन से पहले भी ये गिर गया था। क्लियर, तो यहाँ से एक बार गिर गया, ठीक है, गिरा, उसके बाद इस तरह से ऊपर गया और जो ये वाला हाई था ना, उस हाई को यहाँ पर से ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और गिर के नीचे आ गया। लेकिन जब ये गिर के नीचे आ रहा था ना, तो उस वक्त एक बेहतरीन काम किया कि जो फर्स्ट टाइम नंबर 1 में जब ये गिरा, तो फिर यहाँ पे 1 नंबर से गिर के ये 2 नंबर पे आया, फिर यहाँ पे 3 चला गया और ये जो चौथा नंबर बनाया, ये 2 और 4 जो है ना लगभग इक्वल है। आप देखिए 2 और 4 नंबर जो पॉइंट है वो इक्वल पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर जो है इसका सपोर्ट प्राइस बना था, है ना। तो 4 नंबर पे भी क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। अब आप समझ में आ गया कि ये प्राइस इसका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट गया। फिर से देखते हैं इसको एक बार कि यहाँ पर से इसको एक सपोर्ट बढ़िया सा बना लिया, बढ़िया, और उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ बना लिया, ठीक है। अब इस दोनों सपोर्ट को आप मैच करा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इस प्रकार से मैच हो जाएगा, ये यहाँ आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि भाई 345 जो है इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया। तो आपके पास में एक सीधा सीधा दिमाग में आ जाता है कि हमारा जो कमजोर होगा स्टॉक, हमारा जो खराब होगा स्टॉक, हमारा जो गिरेगा स्टॉक, वो इस स्टॉप लॉस के नीचे ही गिरेगा, यानी कि ये प्राइस के नीचे गिरेगा जो यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जब सपोर्ट ले रहा है तो इसके अंदर ये हमारा एक स्टॉप लॉस बन के निकल के आ जाएगा 345। अगर एंट्री लेते हैं तो, अभी एंट्री की बात ही नहीं किया मैंने कि कहाँ पर एंट्री लेना है, तो पहले ही हमने क्या ले लिया, अपना स्टॉप लॉस रख लिया नजर में। सबसे पहला काम आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टॉक में एक जो है जिसका होल्डिंग भी अगर किसी के पास में, तो उसका स्टॉप लॉस भी यही बन रहा है। तो ये हो गया हमारा 345 का एक स्टॉप लॉस। लेकिन सवाल है कि हम लेंगे क्यों, हम बाइंग कहाँ करेंगे। तो आप मेरे अगर पुराने वीडियोस को देखेंगे तो मैंने वहां पे एक NR4 NR7 स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप ध्यान से देखिए, NR4 स्ट्रेटेजी में ये स्टॉक बिल्कुल फिट बैठ रहा है। NR4 और NR7 करके एक स्ट्रेटेजी, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए NR4 यानी कि एन नैरो, ठीक है, नैरो, और आर मतलब रेंज। तो नैरो रेंज, कितने दिन का नैरो रेंज, तो 4 डेज का नैरो रेंज, इसलिए क्या हो गया NR4, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 डेज, 4 दिन से ना एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। क्लियर, और आप पहले भी देखिए यहाँ पे भी ये सेम कंडीशन किया था इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए हिस्ट्री रिपीटेशन हो रहा है, ब्रेक करके ऊपर चला गया इस रेंज को, तो यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि चांस बन सकता है कि ब्रेक करके ऊपर चला जाए। आपके मन में आएगा कि रे पगला, अगर ब्रेक नहीं किया तो तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है, ऊपर से पहले अगर ये नीचे, ऊपर अगर क्लोज नहीं करके ये नीचे क्लोज कर देता है, तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी, हम छोड़ देंगे। क्यों करेंगे एंट्री, जबरदस्ती थोड़ी है। तो हमें अगर एंट्री लेना है तो इस रेंज के ऊपर लेना है। और इसका प्राइस कितना आता है, इसका प्राइस आता है 360। समझ में आ गया। तो 360 के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस, जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तो डिलीवरी बेसिस पर एंट्री बन जाती है। और स्टॉप लॉस आपको पहले ही पता है 345 का। क्लियर। अब चूंकि ये दो चीज आपको पहले से पता हो गया, तो आपको पता है ये स्टॉक कहाँ गया था, यहाँ पे गया था, यहाँ पे गया था, है ना। तो इस तरह से अगर ये निकलेगा तो वापस से अपने हाई की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो इस हिसाब से टारगेट क्या निकल जाएगा, टारगेट निकल जाएगा 375 टू 390 के आसपास में, ठीक है।
अगर क्योंकि पिछले बार इस हाई को ब्रेक करके यहाँ गया था, तो हो सकता है जब इस बार निकले तो इस हाई को भी ब्रेक करके ये ऊपर निकल जाए, इसलिए 375 टू 390 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर आ जाए तो जरूर अपना आधा क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक एनटीपीसी, सप्ताह का शेयर स्विंग कॉल्स में सिलेक्शन रीजन के साथ मैंने बता दिया। और आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी नैरो रेंज में फंसा हुआ है। आप देखिए एक बॉक्स के अंदर में फंसा हुआ है ना, इसी बॉक्स के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है। कितना? लगभग लगभग 1 महीने के भी चार्ट देखते हैं, 1.5 महीने 1 महीने का, तो आपको ये बॉक्स में ही नजर आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रेकआउट को तैयार है, और अगर इस ऊपर वाले रेंज को ब्रेक करता है तो मंथली ब्रेकआउट हो जाएगा, तो और भी अच्छा मूवमेंट बन सकता है, इसलिए थोड़ा टारगेट भी बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये टारगेट है। तो ये पहला स्टॉक हो गया एनटीपीसी। अब चलिए सेकेंड स्टॉक की तरफ जल्दी से बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। अब देखिए दूसरा स्टॉक हो गया एसबीआई कार्ड। क्यों? सिलेक्शन रीजन समझते हैं। आप देखिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ में जा रहा है ना, जबरदस्त तरीके से जा रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन पर आके ये होल्ड कर रहा है। अब आपको ये पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन अगर ये टूट गया तो स्टॉक नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट प्राइस है, हमें इसके नीचे एंट्री नहीं करना है। एक बात तो दिमाग में घुस गया कि हमें एंट्री नहीं करना है इसके नीचे, ठीक है। अब अगर करना है तो किस जगह पर करना है, तो अभी आप देखिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इतिहास हमेशा देखिए स्टॉक का, कहाँ से ये मूव करता है। अब ये देखिए ये एक रेंज था बना हुआ, अब देखिएगा ध्यान से, ये कर लिया है ना ये रेंज, इस रेंज को ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, तो इसका मतलब ये रेंज बहुत अच्छा है। अब इसी पे आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इस रेंज पर मैंने एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे करके, ये देखिए लाइन लग गया। जैसे ही लाइन लाल कलर की मैंने इस रेंज के ऊपर सिर्फ लगाया, तो ये यहीं पे आके मैच कर गया, है ना, ये इस एरिया पे मैच कर गया, यानी कि ये जो है एरिया ऊपर का भाग, ये अब इसका सपोर्ट बना रहा है ना, ये एरिया क्या बन गया, सपोर्ट ले रहा है इसको। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका मतलब ये जो ऊपर का भाग है, पहले रेजिस्टेंस होता था, ये जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर ऊपर से जब ये नीचे आया, तो अब यही एरिया इसका सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, और वहां पर आके एक बाउंस भी देखने को मिला। आप देखिए ग्रीन कैंडल बना के ये बाउंस कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि अब दो चीजें समझ में आ गया कि इस एरिया के नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा, हमें इसके नीचे एंट्री नहीं करना है। इसका मतलब हमारा प्राइस जो होगा स्टॉप लॉस के बेस पर वो 700 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भाव आता है 700 के आसपास में, 705 आता है, तो राउंड नंबर 700 मैंने रख दिया है, ठीक है। एक तो दिमाग में आ गया, लेकिन एंट्री कहाँ करेंगे? तो आप जाहिर सी बात है, जब इसके ऊपर हम भागे थे तो फिर से एक बार भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 5, ये 5 बार ना यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया था, नीचे नहीं आना चाह रहा था। तो इस एरिया को आप थोड़ा सा पकड़ लें। किसको पकड़ लें? इस एरिया को, इस चारों कैंडल के एरिया को पकड़ लें, देखिए, और इसको आगे ऐसे लेके चले जाए। अब आपको नजर आ गया कि भाई ये एरिया ही अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर ये अपने इस हायर जोन को ब्रेक करता है, और खासकर इस कैंडल को ब्रेक करता है, तो एक यहाँ से हिस्ट्री रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो ऊपर जाने को तैयार है। तो इस कंडीशन से जो इसका लेवल बनता है 725 के ऊपर, यानी कि अगर हमें 725 के ऊपर निकलता हुआ मिलता है, तो एक सप्ताह का शेयर में ये एक्टिवेट हो जाएगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और स्टॉप लॉस 700 का पहले ही बता दिया, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और टारगेट इस कंडीशन से आप देखिए लास्ट टाइम यहाँ तक गया था ये, है ना। तो इस तरह से हम टारगेट लेंगे 750, और दूसरा 775 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये है सप्ताह का शेयर स्विंग कॉल्स वीकली शेयर, 13 मई 2024 सोमवार से जो नया सप्ताह स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। तो पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।